अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है बिरावो? तुसी ठीक हो? अपना यूट्यूब चैनल वेखदे पाओ कमर उज्जण सीधे वाला। जिवें तुहानूं पता है भाईओ, मैं अपना सीधे पिंड दी ज़्यादातर वीडियो बना के तुहाडे भरावां नाल शेयर करे दियां ते अपने घरे दी गल करन बड़ी औखी हुंदी है ना। ते शुरू तो मैं शुक्र अलहमदुलिल्लाह अपने पिंड तो शुरू कीता है ते इंशाअल्लाह लजीज जिउं जिउं अगां वधे उसे फिर अगों गल्लां भी लभदियां रहिंदियां, फिर अगों तुहाडे भरावां नाल शेयर भी करदे रहिंदियां। अज गल करनी है भाईओ अपने सईदे दा जिहड़ा चरगाह है ओहदे बारे विच। साडे सईदे दा चरगाह तकरीबन 99 किला यानी समझो पूरा 100 किला है जमीन है। एक घर ओहदे ते काबज है। जिहड़ा टब्बर है उसनों आखदे अता मोहम्मद हुसैन के, वो टब्बर तकरीबन 100 साल तो काबज है, यानी कि 100 साल तो उन्हां दे कब्जे विच ही है। वो ही गढ़दे वांदे ते खांदे पैन। जदों पिछली इमरान खान की हुकूमत आई है उस गवर्नमेंट ने जनाब सारे पिंडां विच जेड़े जेड़े पिंडां विच गवर्नमेंट की जमीन आई मलकीयत आई वो वाह गुजार कराई, जिहदे विच जनाब साडे सीधे पिंड दे भी ये जमीन जरा वाह गुजार होई, उन्हां तो काबज यानी कि कब्जा लिया गया। ये मुखालफ जनाब साडे 2 पिंड विचों घर ने जेडे टुरे ने इस जमीन के मुखालफ यानी कि जमीन वाह गुजार कराने वास्ते वो तगदो या कोशिश करते पैन। एक टब्बर है जनाब मां गया विचों अता मोहम्मद के लंबरदार, दूजा टब्बर है जनाब साडे लखन के। ये जनाब पूरे पिंड विचों 2 घर ने जेडे उन्हां नाल समझो जमीन दा कब्जा छुड़ाने वास्ते गवर्नमेंट अगे अपील करते हैं, गवर्नमेंट वास्ते वो जाते पैन। एसी अगे डीसी अगे तोड़ हाई कोर्ट तक उन्हां केस लड़ते पैन, जिहदे विच उन्हां कामयाबी लभी। पिछली गवर्नमेंट जी इमरान खान की आई वो जनाब उन्होंने कामयाबी लभी। ये ना अपने ट्रैक्टर लैके सारा कुछ जनाब अपने इकट्ठ करके गवर्नमेंट नाल मिल के वो 100 किला जमीन वो वाह ली, यानी कि वो कब्जा उन्होंने अता मोहम्मद हुसैन के तो छुड़ा लिया। वो एक नुकसान जोड़ा होया वो फसल का बड़ा नुकसान होया, जिहदे विच कणक भी आई, कमाद, मुंजी, सौन बदर की रोता है तकरीबन मेरे ख्याल उस उन्होंने यानी कि गवर्नमेंट जी नाल रल के खड़े खलोती जमीन जो फसल आन ना जमीन उत्ते वो सारे फसल भी विच वाह छड्डे, जिहदे गवर्नमेंट नो ये भी वेखना चाहिए चलो एक फसल है उस कम अज कम चलो वढ़ लेंदे या वेच लेंदे, सिस्टम इं हो सकता ही, लेकिन वो उस टाइम वक्ती सौर इंज काम ना होया। बाद में जनाब वक्त गुजरता गया जदों जनाब हुकूमत आई है साडी जनाब जेडे मियाँ शहबाज शरीफ वाली, ये जनाब इस हुकूमत उन्हों का हाथ पिया अता मोहम्मद का। उन्हें जनाब 1 महीना 2 पहलों जनाब कुछ बंदे चंद इकट्ठे करके उन्हें वो जमीन का चरगाह जो जमीन है वो जनाब मुण वाह ली। वाया जनाब एक उन्हें बड़ी ज्यादती की पूरे पिंड नाल ही। उन्हें ज्यादती ये की वो बंदूका लैके उत्थे टुर गया, चलो जमीन उन्हें वाह ली। उत जनाब हवाई फायरिंग उन्हें इतनी की मुण आ जनाब पिंड भी फायरिंग करनी। ये उन्हें साढ़े नाल सारी आवाम नाल पूरे पिंड नाल ही ज्यादती की। उन्होंने फायरिंग शायरिंग अजाई का मामला कोई ना करना चाहिए। वो दूजे घर जो 2 पार्टियां 2 घर साढ़े मां के लखन के, उन्होंने वड्डा पन जोड़ा उस टाइम उस बल्दी अग्गी यानी कि उन्हें छाड़ नहीं मारी। अल्लाह ना करदा अगर वो बंदे उत्थे जाते या वो डकन जाते हो सकता कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। ये उन्होंने वड्डा पन उन्हें सबर का जो फल जो दामन नहीं छड्डिया, वो जनाब उदे यानी कि बुढ़ी आल सरगाह जमीन आल ना गए, जिहदे उन्होंने बंदियां उलामे बड़े दिते यार लेख वेखो जो उन्हें जमीन वाह ली है, लेकिन वो इन्होंने बंदियां सबर शुक्र किया, चलो उन्हें वाह ली कल अल्लाह किया फिर गवर्नमेंट उस चीज़ का सिस्टम कोई बन जा सीधा तो फिर जनाब ये गवर्नमेंट जमीन वाह ली सी यासी मुड़ नाल वाहवां ते जमीन हो गई। वो भाइयों अज की जी ताज़ा खबर है मेरे को, अज जनाब DCO AC फालिया DPO वो जनाब आके उस जमीन का कब्जा उन्हें जनाब उन्हें बंदियां को छुड़ा के वाह गुजार करा के जमीन खाली करा के उन्हें जनाब अपने कब्जे में ले ली गवर्नमेंट, जिहदे जनाब ये गवर्नमेंट का असीं स्पैशल तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं, खास तौर पर DCO का DPO का AC साहब का, क्यों ये जमीन पूरे पिंड दी है, निरे खाली एक बंदे का मालक तो नहीं ना, पूरे पिंड की चरगाह जमीन यानी कि गवर्नमेंट के अंडर जमीन है। लेकिन हुण ये बड़ा फायदा हो गया पूरे पिंड का, अगर गवर्नमेंट वो जमीन अपने कब्जे में ले लेंदी है तो वो किसी का टेल तो उत्ते कोई नहीं, अगर जमीन वो देना चाहती किसी पट्टे ते या कोई ऐसा प्रोजेक्ट उत्ते तैयार करनी चाहती तो गवर्नमेंट अपना कर सकती है। ये गवर्नमेंट का असीं स्पैशल तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं।
क्यों जे एक घर काबज है 100 साल तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੈਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੱਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਤਲ ਦੀ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਮਾਂ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਣਗੇ 2 ਘਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣ, ਘਰੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇੰਦਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਇੰਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਿਹਾ ਆਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਹ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਣ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਣ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਆਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ AC ਜਾਂ DC ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਪੱਟੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੱਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਹ 2 ਟੱਬਰ ਅਗਰ ਇਸੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੋੜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਨਸਲਦਾਰ ਨਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਵਹਿ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਆਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ गए पूरा सीधा पिंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर फालिया के तौर पे मैंने 1 जून को मैंने यहाँ पे चार्ज संभाला है और यहाँ पे इस वक्त मैं मौज़ा सैदा में खड़ा हूँ। मौज़ा सैदा में मेरे और मेरी पूरी टीम के आने की वजह ये है कि अदालत आलिया जनाब जस्टिस अनवारुल हसन साहब ने एक डायरेक्शन पास की थी, कोर्ट आर्डर, जो कि उनकी डायरेक्शन थी कि मौज़ा सैदा में एक पटिशन में मुद्दई ने ये कहा था कि यहाँ पे चरागाह है जो सरकारी रकबा है, स्टेट लैंड है, और उसके ऊपर नाजायज़ काबज़ीन ने काफ़ी अरसे से कब्ज़ा किया हुआ है, जो कि काफ़ी ताकतवर हैं और उनसे ये सरकारी चरागाह का रकबा वागुज़ार करवाया जाए। तो इस पे अदालत आलिया ने ऑर्डर पास कर दिया कि जितना भी स्टेट लैंड है और ये चरागाह का रकबा है ये सारा वागुज़ार करवा के तो कंप्लाइंस रिपोर्ट जस्टिस साहब की अदालत में पेश कर दी जाए। उस सिलसिले में ये गुजारिश थी कि कबल अज़ीम मेरे प्रेडेसेसर मेरे पेश रो के वक़्त में ये टोटल रकबा 99 एकड़ है, जो तकरीबन 4 मुरब्बे बनता है। तो 4 मुरब्बे रकबा पर ये नाजायज़ कब्ज़ा था, काफ़ी अरसे से था, और नाजायज़ काबज़ीन इसको छोड़ने पे तैयार नहीं थे। तो अदालत आलिया के हुक्म की रोशनी में मेरे पेशरों ने भी अपनी तैनाती के दौरान ये कब्ज़ा वागुज़ार करवाया था, लेकिन कुछ ही अरसा गुज़रने के बाद उन नाजायज़ काबज़ीन ने दोबारा सरकारी चरागाह के रकबे पर कब्ज़ा कर लिया। इस पे ऑनरेबल जस्टिस अनवारुल हक साहब की तरफ से सख्त नाराज़गी का इजहार हुआ और बाकायदा उन्होंने रिटन ऑर्डर किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मंडी बहाउद्दीन को ये डायरेक्शन दी जाती है कि सरकारी चरागाह का सारा रकबा वागुज़ार करवा कर बरोज़ सोमवार जो 12 तारीख बनती है 9 बजे जस्टिस साहब की कोर्ट में कंप्लाइंस रिपोर्ट पेश कर दी जाए। और इस सिलसिले में मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर ख़ुद मौजूद हूँ। ये सरकारी रकबे को वागुज़ार करवाने के सिलसिले में मैं अपनी निगरानी में ये रकबा वागुज़ार करवा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर की इन लेटर एंड स्पिरिट कंप्लाइंस होगी। और जनाब डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन जनाब शाहिद इमरान मारिद साहब की हदायत की रोशनी में और जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन
उनकी तरफ से जो पुलिस अमदाद मुहैया की गई और टाइमली उनकी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड की गई, मैं अपने दोनों डिस्ट्रिक्ट हेड्स का इंतहाई मशकूर हूँ कि उनके तावन की वजह से हम ये सरकारी रकबा इस वक्त वागुजार करवा रहे हैं। और ये अब से आधे घंटे बाद ये 4 मुरब्बे पे नाजायज़ कब्ज़ा जो कई सालों से था, ताकतवर लोगों के कब्ज़े में था, ये सारा वागुजार हो जाएगा और इसकी रोज़नामचा वाक़याती में रिपोर्ट दर्ज करके कंप्लाइंस रिपोर्ट ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट के कोर्ट में उनकी डायरेक्शन के मुताबिक बरोज़ सोमवार सुबह 9 बजे पेश कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह। और इसके साथ मेरा तहसील फालिया में तमाम नाजायज़ काबज़ीन, कब्ज़ा माफिया और लैंड माफिया, उनको मेरा एक ही कहना है कि मुझे ट्रांसफ़र से फ़र्क को नहीं पड़ता। मैं जिधर भी जाऊंगा मुझे सरकार तनख्वाह देती है काम करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए और सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो मैं इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा। तो अगर किसी ने मेरी ट्रांसफ़र करवानी है तो वो बेशक मेरी ट्रांसफ़र करवा सकता है। मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं खिदमत करूँगा और सरकार मुझे जहाँ पे भी पोस्ट कर देगी मैं वहाँ पे भी खिदमत करूँगा। मुझे एसी शिप से कोई सरोकार नहीं है, सीटों से पोस्टिंग से मुझे कोई सरोकार नहीं है। जो सरकार मेरी ड्यूटी लगा देगी जिस तहसील में, चाहे वो मेरी बॉर्डर पे लगा दे, चाहे तहसील लावा में लगा दे, मैं उधर जाके सरकार के ऑर्डर की कंप्लाइंस करूंगा। चूँकि ये हाई कोर्ट का मैटर था और हाई कोर्ट्स और जितनी भी जुडिशरी है उनका हम सबसे ज़्यादा एहतराम करते हैं और उनके ऑर्डर की कंप्लाइंस हर सूरत में होगी। थैंक यू। अगर ये दोबारा यहाँ पे जो जगह वागुजार करवाई गई है दोबारा यहाँ काबज़ हो जाते हैं तो इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी और किन दफ़ात के तहत होगी? लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 175 एंड सेक्शन 176 में बहुत क्लियर कट ये एक्ट जो हमारा कानून है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इट इज़ वेरी मच क्लियर कि स्टेट लैंड का जो कस्टोडियन है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है। और तहसील में स्टेट लैंड की प्रोटेक्शन और उसका कस्टोडियन असिस्टेंट कमिश्नर होता है जो कि मैं हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अपनी तहसील में जितनी भी स्टेट लैंड है मैं उसको वागुजार करवाऊँगा, उसकी प्रोटेक्शन करूँगा, सरकार के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। जहाँ तक आपके सवाल का ज़िक्र है कि अगर ये दोबारा वागुजार होती है तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, तो इस सूरत में हम बमुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हुकूमत पंजाब की पॉलिसी डायरेक्शंस की रोशनी में और अपने जो एक्ट और कानून ज़ाब्ते की रोशनी में हम इस रकबे का अल्टरनेट सोल्यूशन वो सजेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है, जनाब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, कि इस रकबे को लीज़ आउट कर दिया जाए ताकि ये आइंदा नाजायज़ कब्ज़े वाला मामला ही ख़त्म हो जाए या फिर इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन सजेस्ट कर दिया जाए। और जहाँ तक बात ये है कि आज की कार्रवाई के बाद जिस वक्त ये रकबा वागुजार हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि ये सरकारी चरागाह का जो सरकारी रकबा था वो सरकार ने वापस अपनी तहवील में ले लिया है और इसके बाद जो बंदा इसमें से दोबारा कब्ज़ा करने की या फसल काश्त करने की या पानी लगाने की या दोबारा नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा उसके ख़िलाफ़ FIR के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अरसाल कर दिया जाएगा। थैंक यू। और जो मौजूदा फसल है इसका क्या बनेगा? जो यहाँ पे जो मौजूदा फसल है, चूँकि ये फसल इस वक्त मैच्योर हो चुकी है, फसल जो हैं फसलात का नुकसान किया नहीं जा सकता और चूँकि ये फसल है और इस फसल को हम हुकूमत पंजाब की पॉलिसी डायरेक्शंस की रोशनी में ये फसल भी इस रकबा वागुजारी के साथ फसल भी गवर्नमेंट की तहवील में आ चुकी है। तो ये फसल अब गवर्नमेंट की है, अब गवर्नमेंट ही इसका सुपुर्दार मुकर्रर कर देगी और ये जो फसल है इसकी जब इसकी कटाई हो जाएगी तो उसके बाद इसकी जो भी रकम है वो कार्य सरकार में सरकार के ख़जाने में जमा हो जाएगी। जी ठीक है। थैंक यू। कोई और सवाल आपका? थैंक यू। और मैंने इजाज़त दो अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।